बट लकीली बेम्बी हैड नॉट गॉट टू वर्क ऑन द केक और सैंडविचेस। लेकिन कहता बट ये बात एक लकी थी कि बेम्बी को जो सैंडविचेस थे और जो केक था उसके ऊपर मुंह घुसाने का टाइम नहीं मिला। If you tidy up the dish a bit, no one need know. Smoothen it out and put some more silver papers on the top, maybe in a smaller dish. तो तभी उसने कहा, कहती सब कुछ जल्दी जल्दी क्लीन करो ताकि किसी को पता ना चले, और कहती सब जो सिल्वर पेपर है वो टॉप पे लगाओ और जो छोटी डिशेज़ है वो रखो अब यहाँ पे। इट वॉज़ नॉट अ सुजेशन दैट वॉज वेलकम्ड। ये सुजेशन ऐसा नहीं था जिसको वेलकम किया जा सके। एंड एनी वे वुडेंट हैव वर्कड बिकॉज बेम्बी हैड ट्रॉटेड ऑफ इन टू द वेरेंडा टू ग्रीट द विजिटर्स। कहते कोई भी काम जो था हमारा वर्क नहीं कर रहा था, और तभी जो बेम्बी थी वो धीरे धीरे अपनी 4 लेग्स हिलाते हुए वेरेंडा में चली गई विजिटर्स के पास। एंड लेट हर नो हाउ डिलीशियस द रसमलाई वॉज। और कहते ये बताना चाहती थी वो गेस्ट को कि रसमलाई बड़ी टेस्टी थी। Luckily, the lady was very fond of dogs herself and spoilt her own dog worse than I did Bambi, and Bambi was pardoned instantly. तो कहते लेकिन लकी बात ये थी कि वो लेडी जो आई थी, मतलब जो मीना की मदर इन लॉ आई थी, वो खुद उसको डॉग्स बहुत पसंद थे और उसने एक डॉग को मुझसे भी बुरे तरीके से पाला था, मतलब वो इससे भी ज़्यादा बुरा था, और उसने बेम्बी को माफ़ कर दिया। वेयर वी स्लिप्ड अप बिग टाइम वॉज बाय फीडिंग बेम्बी एट द टेबल। कहते एक और हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हुई। कहते वो क्या था कि बेम्बी को हम हमारे डाइनिंग टेबल पे खिलाते थे। शी वॉज आफ्टर ऑल आवर फर्स्ट डॉग एंड नन ऑफ अस, माई पेरेंट्स इंक्लूडेड, कुड resist those pleading eyes gazing up at us like some half-swallowed waif as we eat. तो कहते बेम्बी ऐसे हमारा जो फर्स्ट पप था, तो कहते कोई भी मेरे पेरेंट्स को इंक्लूड करके हम में से ऐसा नहीं था कि वो जो चाहता था कि हम लोग खा रहे हों, और वो बड़ी ही तरस भरी नज़रों से हमारी तरफ देख रही होती थी। तो ये कोई नहीं चाहता था। श्योरली इट कुड डू नो हार्म टू गिव हर अ टिड बिट नाउ एंड देन, स्पेशली ऑफ द मोर पैलेटेबल पार्ट्स ऑफ योर मील। तो कहते क्या होता था, कहते कोई भी हम में से ऐसा नहीं चाहता था कि उसको कुछ गंदा या जो फिर हमने छोड़ दिया खाना वो उसको खाने के लिए दिया जाए। हाउ कुड यू ईट विद दोज आईज like limpid pools, Mala used to declare melodramatically, gazing at you like that and traveling from your plate to your hand to your mouth. तो कहते माला ने बड़ी ड्रामेटिकली कहा, बड़े डीप एक्सप्रेशन देके, कि कैसे आप ऐसी आइज़ को देख सकते हो जो कि आपकी तरफ देख रही हो आपको खाना खाते वक्त, और उसकी आइज़ कैसे ट्रैवल कर रही हैं आपकी प्लेट से लेकर, जैसे जैसे आप अपना हाथ अपने मुंह तक लेके जा रहे हो उसकी आइज़ वैसे वैसे मूव कर रही हैं। तो ऐसे देखना कहती बड़ा मुश्किल है। इन द ओल्ड डेज पीपल यूज टू पुट असाइड सम ऑफ द फूड इन देयर प्लेट्स फॉर द बर्ड्स एंड काउज बिफोर दे एट, सो दिस वॉज रियली नो डिफरेंट। तो कहते तभी वो बोली, कहती पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग अपनी थाली में से थोड़ा सा खाना बर्ड्स के लिए या एनिमल्स के लिए बचा के रखते थे, और कहते ये भी कुछ डिफरेंट नहीं है। समटाइम्स of course you were in a hurry, late for college or school, and what better and quicker way to dispose of a rubbery toast. कहते और कई बार ऐसा भी हो रहा होता है कि आप बहुत जल्दी में होते हो और आप कॉलेज या स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, तो इससे कहते हैं ज़्यादा अच्छा तरीका क्या होगा अपने टोस्ट को डिस्पोज करने के लिए, मतलब आप उसका कुछ हिस्सा अपने डॉग को दे दो। एंड so nearly all her life Bambi would turn up at the dining table during meals times and sit and droll and whine. तो कहता अपनी पूरी ज़िंदगी बेम्बी जो था वो डाइनिंग टेबल पे ही आती थी बहुत सारे टाइम्स, और वहाँ पे ही घूमती रहती थी, एंड ड्रोल एंड वाइन वहीं पे मतलब घूमती रहती थी, ऐसे कि कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहे बस उसको। टर्न बाय टर्न शी वुड गो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन लुकिंग टेरिबली मार्टियर्ड इफ़ वी रिफ्यूज़ टू गिव हर एनीथिंग। कहते वो टर्न बाय टर्न हर एक बंदे के पास जाती थी खाना मांगने के लिए, और बड़ी ही ऐसे लगता था कि बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती थी अगर उसको कोई जो है वो मना कर देता था खाना देने से। आई वुड बिकम 10 टाइम्स वर्स व्हेन वी हैड गेस्ट। कहते ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती थी हमारे लिए जब गेस्ट आते थे उस वक्त पे। Knowing full well that she was not likely to get anything from the family, she'd sit down next to the guest, look pathetically at him or her as if
शी वुड हैव बीन स्टार्व्ड फॉर द लास्ट फोर्टनाइट एंड स्टार्ट हर रूटीन। तो कहते वो जैसे जब उसको किसी फैमिली मेम्बर से कुछ खाने को नहीं मिलता था तो वो गेस्ट के सामने जाके ऐसे बैठ जाती थी जैसे उसको पूरे पिछले 14-15 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, वो भूखी है, और अगर अब उसको खाने के लिए मिलेगा तो जाके वो अपनी रूटीन स्टार्ट करेगी। तो वो ऐसे ही करती थी।